हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर की अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम या तो नर्वस सिस्टम करता है या तो हार्मोन्स। दोस्तों, हार्मोन या ग्रंथि रस मतलब ग्लैंड जूस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। लिविंग थिंग्स में होने वाली जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जैसे कि वृद्धि, विकास और प्रजनन, इन सभी को कंट्रोल करने का काम हार्मोन्स का होता है। हार्मोन्स की खोज 1902 ईस्वी में बेलिस स्टार्लिंग ने किया था। दोस्तों, हमारे शरीर में हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं। फर्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड को कहते हैं जो डक्ट में एंजाइम को कंडक्ट करती है, मतलब डक्ट में एंजाइम को ले जाती है, जैसे कि मिल्क ग्लैंड, टीयर ग्लैंड मतलब आंसू का ग्लैंड, स्लाइवा ग्लैंड मतलब लार का ग्लैंड इत्यादि। दोस्तों, सेकंड बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसे ग्लैंड को कहते हैं जो सीधे ब्लड में हार्मोन को मिला देता है। इस ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं होता है, मतलब यह डक्टलेस होता है और यह हार्मोन ब्लड प्लाज्मा के द्वारा शरीर के अलग अलग भागों में पहुंच जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टीज। तो चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के ठीक निचले पार्ट में होता है। यह स्फेनाइड हड्डी के गड्ढे में स्थित होता है जिसे सेल टर्सिका कहते हैं। यह ग्लैंड एक मटर के दाने के बराबर होता है जिसका वेट 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यह ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं और उसके मुख्य कार्य क्या है। फर्स्ट है एसटीएच हार्मोन मतलब सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। यह शरीर की वृद्धि, विशेषकर हड्डियों की ग्रोथ को कंट्रोल करती है। एसटीएच की अधिकता से शरीर बहुत लंबा तथा विशाल हो जाता है। एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। सेकंड बात करते हैं टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। देखिए, यह थायराइड ग्लैंड को हार्मोन सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करता है। थर्ड एसीटीएच हार्मोन। देखिए, एसीटीएच हार्मोन एड्रिनल कार्टेक्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। फोर्थ जीटीएच हार्मोन। यह हार्मोन जनन अंगों के कार्यों को कंट्रोल करता है। फिफ्थ बात करते हैं एलटीएच हार्मोन मतलब लैक्टोजेन हार्मोन। दोस्तों, इसका जो मुख्य काम है वो शिशु के लिए स्तनों में दूध उत्पन्न करना है। सेकंड हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। दोस्तों, यह ग्लैंड ब्रेन में होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। थर्ड हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। दोस्तों, यह जो ग्लैंड होता है मनुष्य के गले में सांस की नली ट्रिकिया के दोनों ओर और लैरिक्स के नीचे स्थित रहता है। यह ग्लैंड थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को बनाता है जिसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होता है। दोस्तों, यहाँ पे हम समझते हैं कि थायरॉक्सिन का काम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, थायरॉक्सिन का काम शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करना होता है। यह सेल रिस्पिरेशन की गति को बढ़ा देता है। दोस्तों, थायरॉक्सिन बॉडी के ग्रोथ, विशेषकर की बोन और हेयर के लिए जरूरी होता है। जनन अंग के जो सामान्य काम होते हैं वो इन्हीं की सक्रियता पर निर्भर करते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के वाटर बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि थायरॉक्सिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, थायरॉक्सिन की कमी से लोगों में घेंघा रोग हो जाता है। अब घेंघा रोग है क्या? तो देखिए, भोजन में आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। इस रोग में थायराइड के ग्लैंड के साइड बहुत बढ़ जाता है। सेकेंड है क्रिटिनिज्म। यह रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक तथा शारीरिक विकास रुक जाता है। थर्ड है हाइपोथायराइडिज्म।
देखिए, लंबे समय से थायरॉक्सिन की कमी के कारण यह रोग होता है। इस रोग की वजह से जनन कार्य संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा एवं बहरा भी हो जाता है। फोर्थ है मिक्सिडमा रोग। दोस्तों, यंग स्टेज में होने वाले इस रोग में मोटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे हार्ट बीट तथा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं थायरॉक्सिन की अधिकता से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। फर्स्ट है टॉक्सिक ग्वाइटर। देखिए, टॉक्सिक ग्वाइटर एक ऐसा रोग है जिसमें हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, साथ ही साथ रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है। सेकंड है एक्सोथैल्मिया। इस रोग में आंख फूल जाता है तथा नेत्र कोटर से बाहर निकल आता है। तो चलिए अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। तो दोस्तों, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो गला में थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे होता है। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, फर्स्ट पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा कैल्सिटोनिन। फर्स्ट हमारा है पैराथायराइड हार्मोन। यह हार्मोन तभी प्रोड्यूस होता है जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। सेकेंड है कैल्सिटोनिन। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब यह हार्मोन निकलता है। मतलब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कंट्रोल करने का काम पैराथायराइड ग्लैंड को ही है। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। तो दोस्तों, एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर रहता है और इसका मुख्य काम स्ट्रेस के कंडीशन में हार्मोन निकालना है। यहाँ पर एड्रेनल ग्लैंड को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक बाहरी भाग जिसको हम कार्टेक्स बोलते हैं और एक अंदर का भाग जिसको हम मेड्यूला बोलते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम फर्स्ट बात कर लेते हैं कार्टेक्स से जो निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं और कार्टेक्स के क्या काम है, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एड्रेनल कार्टेक्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है जोना रेटिकुलेरिस जो अंदर का लेयर है, सेकंड है जोना फेसिक्यूलेटा जो मिडिल लेयर है, और थर्ड है जोना ग्लोमेरुलोसा जो आउटर लेयर है। एड्रेनल कार्टेक्स बहुत सारे हार्मोन को निकालता है जिसको कॉमनली कोर्टिकाइड या कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। ऐसा कोर्टिकाइड हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ग्लूकोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। हमारे शरीर में कार्टिसोल मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है। दोस्तों, कार्टिसोल समय समय पर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम तथा किडनी को सही तरीके से वर्क कराने में हेल्प करता है और साथ ही साथ आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एक ऐसा कार्टिकॉइड्स जो हमारी शरीर में वाटर के बैलेंस तथा इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम करते हैं उसे मिनरलोकार्टिकॉइड्स कहते हैं। यहाँ पर एल्डोस्टेरॉल मेन मिनरलोकार्टिकॉइड्स हैं। एल्डोस्टेरॉल मेनली रेंटल ट्यूब्यूल्स पर काम करता है और सोडियम तथा वाटर को दोबारा अब्जॉर्ब कर फॉस्फेट आयन को बाहर निकाल देता है। सेकेंड हम बात करते हैं एड्रेनल मेडुला के बारे में। तो एड्रेनल मेडुला दो हार्मोन को बनाता है, फर्स्ट एड्रीनलिन या फिर एपिनेफ्रिन, सेकेंड है नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। इन दोनों को कॉमनली हम कैटेकोलमिनस कहते हैं। दोस्तों, इन दोनों हार्मोन्स का काम जो होता है वो एक जैसा ही होता है। दोस्तों, जब हमें डर लगता है, गुस्सा आता है या फिर खतरा महसूस होता है तो यह हार्मोन बहुत तेजी से निकलता है, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। दोस्तों, ये हार्मोन अलर्टनेस, आंखों के पुतलियों के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ावा देता है। ये दोनों हार्मोन हार्ट बीट तथा रेस्पिरेशन रेट में भी मदद करते हैं। यहाँ कैटेकोलमिनस ग्लाइकोजोन को तोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा ये लिपिड तथा प्रोटीन को भी तोड़ने में सहायक होता है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करते हैं पेनक्रियाज के बारे में। तो देखिए, पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड होता है जो हमारे स्टमक के नीचे होता है और यह डाइजेस्टिव तथा इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का पार्ट होता है। यह फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेनक्रियाज केमिकल प्रोड्यूस करता है और यह केमिकल मुख्य रूप से इंसुलिन तथा एंजाइम ही होता है और यह इंसुलिन और एंजाइम फूड को तोड़ने का काम करता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेनक्रियाज कौन कौन से एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। तो पेनक्रियाज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एमाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है।
फैटी एसिड तथा फैट और कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम को बनाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो पेनक्रियाज है वो कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, पेनक्रियाज इंसुलिन तथा ग्लूकागन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो ब्लड फ्लो में मिलकर शरीर के ग्लूकोज या फिर शुगर के जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। पेनक्रियाज में मेनली दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट अल्फा सेल जो ग्लूकागन हार्मोन को बनाती है, जो सेकेंड सेल है वो है बीटा सेल जो इंसुलिन को बनाती है। दोस्तों जब ब्लड में शुगर का लेवल गिरता है तो अल्फा सेल ग्लूकागन हार्मोन को छोड़ती है जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। ग्लूकागन की मदद से ही लीवर में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाता है तथा ग्लूकोज फिर ब्लड फ्लो में प्रवेश कर ब्लड शुगर के लेवल को नॉर्मल कर देता है। दोस्तों ब्लड शुगर के लेवल में वृद्धि होने पर पेनक्रिएटिक जो बीटा सेल होता है वो लगातार इंसुलिन निकालता रहता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को संतुलित करने में मतलब कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। दोस्तों यहाँ पर इंसुलिन की कमी के कारण जो ग्लूकोज होता है वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल में वृद्धि हो जाती है। इंसुलिन में गड़बड़ी के कारण ही डायबिटीज रोग होता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेस्टिस के बारे में। तो देखिए, टेस्टिस जो है वह एक मेल सेक्स ऑर्गन है जो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है। यह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। टेस्टिस लेडिक सेल से मिलकर बना होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करती है, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकालती है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन एक एनाबोलिक स्टेरॉयड है जो शरीर के मसल्स के बनने में हेल्प करता है। दोस्तों अगर टेस्टोस्टेरोन मेल में बहुत कम मात्रा में बनता है तो हड्डियां कमजोर होने के साथ साथ कई प्रकार के सेक्स समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट और लास्ट हम बात कर लेते हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरी को हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। ओवरी ग्लैंड सिर्फ फीमेल में ही पाया जाता है, जिसकी संख्या 2 होती है। दोस्तों ओवरी एक ऐसा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवम प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ओवरी 2 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन निकालता है, जिसको एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। दोस्तों एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल बिहेवियर जैसे कि आवाज़, कोमल त्वचा और स्तन ग्लैंड के विकास को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि में सहायता करता है और यह प्रेगनेंसी के समय भी मदद करता है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा।